है? आप हमारी आवाज को रुक जाइए संगीत रागी, मसला डिस्क्रिमिनेशन का है। देखिए पांडे जी, इस जो अभी कानून का प्रस्ताव आया है उसमें कहीं भी हिंदू या मुस्लिम की बात जिक्र नहीं आई है। यस, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का जिक्र नहीं आया है। कोई भी व्यक्ति यदि पहचान छुपा करके इस प्रकार का काम करता है, यदि हिंदू ही कल अपना नाम छुपा करके अपनी पहचान छुपा करके इस प्रकार का काम करता है तो वह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा और वह दंडित किया जाएगा। जैसे ये वैसे ही है जैसे मान लेते हैं कि हम बकरे का मांस कह करके हम किसी को गाय का मांस खिला दें, तो यह दंडनीय अपराध है। वैसे ही आप अपनी पहचान छुपा करके, आप मुस्लिम हैं और आप पहचान छुपा करके हिंदू के रूप में कहीं जाकर के काम भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, तो वह अपने आप में गलत होगा। आज आप देखिए, एक छोटी सी बात में आपका जिक्र करना चाहता हूं। हलाल इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। आप मुस्लिम समाज से पूछिए कि वो कहते हैं कि हम उसी चीज का प्रयोग करेंगे जो हलाल सर्टिफाइड है। आप क्यों ऐसा कहते हैं? आप इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये आपके धर्म की मान्यता ऐसी है और उसके कारण आप जो है कल जाकर के यदि रेलवे में या मान लेते हैं कि कोई आउटलेट ही है, मैकडोनल्ड ही है, तो यह एक हिंदुओं को यह अधिकार मिलता है कि हम मैकडोनल्ड से कहें कि भाई आप हलाल है या नॉन हलाल है, ये हमको बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी सामान नहीं खरीदेंगे। है कि नहीं है? और ये यदि उनकी मांग जायज है तो ये हिंदुओं की भी मांग जायज है। तो यहां सवाल सिर्फ इतना है कि आपको कोई काम ऐसा करें ही क्यों, पहचान छुपाकर करें ही क्यों? ठीक है, आप जो कर रहे हैं ठीक है, मैं आता हूं। माजिद हैदरी रुक जाइए, थोड़ा और आपको क्लैरिफाई करवा देता हूं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि यह परिभाषा सरकार की ओर से नहीं, बोलचाल की भाषा में जो बात कही गई उसके आधार पर हमने बात रखी। हमने ये सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुन लीजिए, आपको भरपूर मौका दूंगा, फिर से सुन लीजिए पहले। लेकिन हमने ये भी कहा था कि हिंदू भी करता है तो गलत है, और मैं अभी भी ताल ठोक कर कह रहा हूं कि कोई हिंदू भी अगर पहचान बदलकर किसी दूसरे धर्म में शादी करे तो गलत है। अब मैं गुरु प्रकाश से भी क्लियर करवा देता हूं, रुक जाइए, सरकार का पक्ष भी। गुरु प्रकाश जी देखिए, तमाम बातें, 3 बड़ी बातें अमित शाह की ओर से, बाकी किसी बात पर विवाद नहीं है। अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश की इतने समय में मंजूरी दीजिए, नहीं तो डिम्ड परमिशन होगी। लेकिन विवाद सिर्फ एक बात पर, ये कह रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ है। रुक जाइए, ये कह रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ है, बार बार यही बात। और मानिए कि चुनावी साल है और इसको इसी तरह पेश किया जाएगा गुरु प्रकाश, और डील करना होगा आप लोगों को। नहीं, देखिए राकेश जी, मैं चर्चा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और किसी भी सकारात्मक मुद्दे को नकारात्मक दिशा में कैसे लेकर के जाना है, ये इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है। इस पूरे कानून से एक कानून के विद्यार्थी के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में आप क्या देखेंगे जो इसका सकारात्मक पक्ष है? गुनाह कहीं भी हो, एफआईआर कहीं भी हो सकता है। यह प्रोविजन सशक्त करने वाला है कि नहीं है? यह प्रावधान से आप सशक्त होते हैं कि नहीं होते हैं? यह प्रावधान में कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी देखेंगे क्या? आप बताइए ना। 2027 तक सभी कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन होगा, इससे माइनॉरिटी को फायदा होगा कि मेजोरिटी को फायदा होगा? आप बताइए ना मुझे। अगर कोई महिला की निजी तस्वीरों को पब्लिश करता है, अरे भैया आप सुन लीजिए गुरु प्रकाश, 30 सेकंड में बात पूरी करिए। सुन लीजिए, आप माजिद हैदरी के लिए सुनवा रहा हूं, आपके लिए नहीं। आप माजिद हैदरी के लिए सुनवा रहा हूं, गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए जल्दी। नहीं, सुनिए, ऐसा है कि ये डिबेट, देखिए लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र में डिबेट करने का एक तरीका होता है भैया। अभी शरीयत कर रहे थे, देश में शरीयत नहीं आया है और ना शरीयत आने देंगे। ये देश अंबेडकर के संविधान से चलेगा और अंबेडकर के संविधान का सम्मान करना सीखिए। आप लगातार बीच बीच में बोलते हैं, अपना सबको सुनाना है और सुनना नहीं है, सुनने की आदत डाल लीजिए। जब कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई महिलाओं की निजी तस्वीरों को पब्लिक करेगा, उसके खिलाफ सजा तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हर विषय को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चश्मे से क्यों देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। आपका अस्तित्व इस पर आधारित है, आपका एग्जिस्टेंस इस पर आधारित है। अगर हर मुद्दे का आप माइनॉरिटीकरण नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वीकार करो इस बात को। ठीक है, माजिद हैदरी जल्दी 20 सेकंड रुक जाइए। हाँ विनोद जी, इसके बाद आऊंगा। माजिद हैदरी 20 सेकंड। राकेश भाई, गुरु प्रकाश जी स्कॉलर है, डॉक्टरेट है, पीएचडी डॉक्टर है, मैं इनका आदर करता हूं। कानून जानते हैं हम सबों में बहुत ज्यादा, मैं इनका आदर करता हूं। गुरु प्रकाश जी, आपसे ही पूछूंगा, किशोर कुमार जी ने मधुबाला से अपनी पहचान बदल के शादी की थी। दूसरी चीज, आपने कॉलोनियल हैंगओवर की बात की, तो इस देश में लाठीचार्ज स्क्रीन के लिए नाम बदलाता हर कोई जानता है। माजिद हैदरी, बिना पढ़े लिखे मैं 1000 बार कहता हूं, मत आया करिए भाई, मत आया करिए इस तरीके से।
बरगराने वाली बात मत किया करिए। भाई अब बात तो सुनिए, तो मत बरगराने वाली बात किया करिए। मैं गलत बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं गलत बात को। और एक बात नहीं, 1000 बार कहता हूं कि मैं इंडोर्स नहीं करता हूं। अरे बात तो सुनिए ना, अब इस देश में लाठी चार्ज का कानून भी कॉलोनियल हैंगओवर है। क्या भाजपा वो कानून हटाएगी? नहीं हटाएगी, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के खिलाफ। कौन सा कानून? अरे अमित शाह जी की बात कौन सा कानून हटेगा? सुनी और आंखें बंद करके मुझे सिर्फ चलिए ठीक है, माजिद हैदरी, वक्त इतना ही। एक